आपको अपने चैनल शिवाजी मिसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कर ले जल्दी से मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसकी लिंक शेयर करें। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि बहुत सी खवातीन को हमसे ये जानना चाहती हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं जिनके दौरान अगर वो चाहें तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनको हम ओवुलेशन के डेज या एग रिलीज के दिन भी कहते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अवेयरनेस, थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, अपने माहवारी के साइकिल्स का अंदाज़ा हो। जो आपको मैं बताऊँगी, जो पहला दिन आपके साइकिल्स का है उसको डे 1 कंसिडर करते हैं और जो अगली साइकिल का जो पहला दिन है उस तक वो साइकिल कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर आपको पीरियड्स आए हैं 1 जनवरी को या 1 जनवरी को और आपको नेक्स्ट साइकिल आता है 28 जनवरी को, इसका मकसद ये है कि आपका साइकिल 28 दिन का है। अगर आपको 1 जनवरी को आए और नेक्स्ट साइकिल आए 4 फरवरी को, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका साइकिल 35 दिन का है। जो नॉर्मल साइकिल्स है वो 21 दिन से 45 दिन तक का होता है। हर खातून दूसरी खातून से मुख्तलिफ होती है। बिल्ड में, खुराक में, अपने मेटाबॉलिक रेट्स में हर बच्चे, हर खातून अपने साइकिल्स की लेंथ को खुद मेजर कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा कैलेंडर को देखने की और समझने की ज़रूरत है। अब साइकिल को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, जो लास्ट 14 दिन है वो एक जितने रहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आती, और वो दिन है जिस दौरान जो लास्ट 14 दिन को निकाल के, यानी अगर आपका साइकिल 28 दिन का है उसमें आप 14 दिन को निकालें 14 जनवरी, तो वो जो 14 दिन हुआ है जिसमें मैक्सिमम चांस है कि आप ओवुलेट करेंगे, आपका एग रिलीज होगा। अब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जब आप उसको 14 दिन में लेते हैं उसमें 2 दिन ऐड कर लें, 2 दिन निकाल लें, यानी 12, 13, 15, 16। 12 से 16 जनवरी एक ऐसी खातून जिसको साइकिल 1 जनवरी को आया है और उसका अगला साइकिल 28 जनवरी को ड्यू है, तो ज़्यादा चांस ये है कि 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक इंटरकोर्स करेंगे, तो मैक्सिमम चांस है कि इन डेज को फर्टाइल डेज समझकर मैक्सिमम प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। एक बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक चीज़ है जो कि अपने रिलीज के 12 से 24 घंटे तक सही रहता है। 24 घंटे के बाद आप समझे कि एग पैरिश कर जाता है। अब ये बात थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि एग बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ है। अपने रिलीज होने के 12 से 24 घंटे के अंदर एग पैरिश कर जाते हैं, लेकिन इसी के मुकाबले में स्पर्म्स तो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, और दूसरा ये जो स्पर्म्स 72 आवर्स से लेके, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि एग बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ है। अपने रिलीज होने के 12 से 14 घंटे के अंदर एग पैरिश कर जाते हैं, लेकिन इसी के मुकाबले में स्पर्म एक तो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, दूसरा ये कि स्पर्म 72 आवर्स से 7 डेज तक सर्वाइव करते हैं। हमें क्यों ये आगाही होनी चाहिए कि कौन सी मैक्सिमम फर्टाइल डेज है, कौन सी मैक्सिमम डेज है जिसमें ओवुलेशन हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो एग रिलीज हुआ है उसको यूटिलाइज किया जाए और उसको ओवेल किया जाए। 28 डेज की साइकिल में 14 डेज है मैक्सिमम डेज जिसमें एग रिलीज होगा, लेकिन उस डेज को ज़्यादा से ज़्यादा ओवेल करने के लिए 2 दिन पहले, 2 दिन बाद उसमें शामिल कर दिया जाता है, जो कि फर्टाइल पीरियड बन जाता है 12, 13, 14, 15, 16 दिन। इसी तरह अगर आपका साइकिल 21 दिन का है तो आप उसमें से जब 21 दिन करेंगे तो 7 डे जो है बन जाते हैं आपका, उसमें भी 5, 6, 7, 8, 9। जब एक खातून को पता चल गया है अगर आपके दिनों की तादाद 21 से 45 दिन तक है, इट मीन्स दैट आपका साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कोई एक्स्ट्रा अद्वियात अपने साइकिल को नॉर्मलाइज रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना कम से कम बाहर से हार्मोन्स लेंगे उतना ही आपकी अपनी बॉडी उस साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सके, क्योंकि आपका सारा नर्वस फिनोमेना चाह रहा होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि जब एक फर्टाइल पीरियड हमने कैलकुलेट कर ली, इसको वेल कैसे करना है। उसको वेल करने के लिए
कुछ स्पेसिफिक डेज में हो सके तो रोज़ाना, वरना अल्टरनेट डेज में इंटरकोर्स करना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि जो एग रिलीज हुआ है अगर 24 घंटे में स्पर्म में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, मेटाबॉलिक रेट्स अपना सही रखना चाहिए, एक्टिविटी सही रखनी चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना चाहिए, ऑर्गेनिक्स की तरफ वापस आना चाहिए। सो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं उन्हें चाहिए 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की गोली जो बाजार में इजीली अवेलेबल है, एक रोजाना लेना शुरू करें। इसमें हमें ठहराने की सलाहियत तो नहीं है, लेकिन एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है और आगे इंशाल्लाह जो आप प्रेग्नेंट होती हैं अपनी डाइट में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई खुदा न खास्ता शुगर, ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो अपनी डाइट में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई खुदा न खास्ता शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो उसको प्रेग्नेंट होने से पहले ही, प्लान करने से पहले ही कंट्रोल करना चाहिए। आपका शुगर का हीमोग्लोबिन A1C लेवल है जो आपको बताता है पिछले 10 हफ्ते में आपका शुगर कंट्रोल कैसे आया है। आइडियली लेस देन 6.1% होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर आप शिकार हैं तो अपने एहतियात को इस तरह ऑर्डर करें, इस तरह अपने फिजिशियन सेट करवाएं, आपका ब्लड प्रेशर सही रहे। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं जिसे हम एनीमिया कहते हैं, उसके लिए भी आयरन के सप्लीमेंट मिलते हैं। आइडियली तो खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को स्टमक या किसी और वजह से नहीं खा पाते तो आप इसको इंजेक्शन फॉर्म में भी लगवा सकते हैं। सो इसका मतलब है एक खातून की हालत बिल्कुल ऑप्टिमम होनी चाहिए, बिल्कुल हर तरीके से सेहतमंद हो बिफोर शी इंटर टू प्रेगनेंसी। हाल तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरत की तरफ से खातून को आलम यानी प्रेग्नेंट होने में और आगे रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। लेकिन आज अपनी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करके उस फेज में एंटर होना चाहिए ताकि अपनी प्रेगनेंसी को सही इंजॉय भी कर सके और एक हेल्थी आउटकम के साथ हमारे पास आए। अगर आपको लगा आपको इस जो ये अभी जो मैंने डिस्कशन किया इसमें कोई सवाल करना है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ काइंडली हमारे यूट्यूब की मैसेज पे हम पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगी। आखिर में मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज वो भी मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।